हालेलुया। खुदावंद के जिंदा जलाली और फजल और फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमने ये सोचा और खुदा ने हमारे दिल में डाला कि क्यों ना हम अपने घरों में मिलकर उसके नाम को जला दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को धन्यवाद कहें। तो आए हम शीजा के साथ मिलकर खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम से कुछ आयात सुनेंगे। शीजा Praise the Lord. Psalms 141 verse 1, 2, 3. I call to you, Lord, come quickly to me. Hear me when I call to you. May my prayer be set before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. Set a guard over my mouth, Lord. Keep watch over the door of my lips. Do not let my heart be drawn up to the evil, so that I take part in wicked deeds along with those who are evildoers. Do not let me eat their delicacies. I also read for आए हम दुआ करते हैं और उसके बाद हम खुदा की वर्शिप में गीत ज़बूर गाएंगे। खुदावंद जिंदा आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी बख्शा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस कीमती वक्त को, इस खूबसूरत घड़ी को ना देख सके, लेकिन आपका रहम, आपका फजल, आपका तरस खुदावंद, इसी की बदौलत आज हम जिंदा हैं। हमें कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, आपका रहम है खुदावंदा, आपका खासा रहम है कि आज तक हम बचे हुए हैं। आपकी सलीब की वजह से, सलीबी मौत की वजह से आज हम महफूज हैं। आपके कीमती लहू की वजह से हम बचे हुए हैं और इस जिंदों की जमीन में महफूज हैं। आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद। आप हमारी आमदरफ्त में हमारे साथ रहते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। आप हमें बचा कर रखते हैं हर खतरे, एक्सीडेंट से, हर मूजी वबा से आप हमें महफूज रखते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और जितना हम आपका शुक्र करें खुदावंद, इतना ही कम है। अगेन इस खूबसूरत वक्त के लिए कि आपने इकट्ठे मिलकर वर्शिप करने का मौका दिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं खुदावंद। बाकी मैंने मीटिंग में भी आप हमारे साथ रहे। ये दुआ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पालते हैं। हालेलुया। हम ज़बूर गाएंगे 119। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान।
ہم خداوند کی فرش میں ایک اور گیت گائیں گے. شولے 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 یاد کے شولے. سفر نمبر 419. بس مجھ غصہ اور بدی سب بدکاری اور مہکشی کر. بس مجھ غصہ اور بدی سب بدکاری اور مہکشی کر. اپنی الفت ہم میں تو ہم میں نظر آ دور تو پر. اپنی الفت ہم میں تو ہم میں نظر آ تو
चश्मों की धार से और उन कोलों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोलों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रज़ा। हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रज़ा। तू बख्शे उसी को जिंदगी, तू बख्शे उसी को जिंदगी। बोले 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 दिल बहल जो बोले, बोले 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 दिल बहल जो बोले। ए खुदावन यीशु जिंदा खुदावन, ए खुदावन यीशु जिंदा खुदावन। वाकई हमें हर वक्त खुदावंद से दुआ करनी चाहिए, उससे इल्तिजा करनी चाहिए कि रूह के शोलों से, वो रूह के शोले हमारी जिंदगी में आने चाहिए, वो रूह के शोले हमारी जिंदगी में दहकने चाहिए। तभी हम उसके बेटे और बेटियां कहलवा सकते हैं, तभी हम उसके बच्चे कहलवा सकते हैं। जब हमारी जिंदगी में खुदा का पाक रूह नजर आता है, जब उसका रूह हमारी जिंदगी में काम करता है, तभी वो हमसे खुश होता है, तभी वो हमें अपने बेटे और बेटियां कहलवाने का हक बख्शता है। मसीह के साथ एक कोर्स गाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम से देखेंगे कि खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। जलाल तो पवित्र, तू ही खुदा, जिंदा खुदा। तू जलाल Yes, Father, तू पवित्र, you are holy God. तू ही खुदा, Yes, Lord, you living God. जिंदा खुदा। तू जलाल तू पवित्र, तू ही खुदा, जिंदा खुदा है। Yes, Father, you are great God, O Lord. You does wonder, miraculous things amongst us, O Lord. None like you, O Master. Praise the Lord. तू है तेरे काम सबसे, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Touch us, O Lord. Have mercy upon us, O Lord. We lift up your name on high, O Master. We are nothing, O Lord. खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। We are nothing, O Master. हम जीरो हैं, लेकिन
जब आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आ जाते हैं मसीह तो वो आपको उठा खड़ा करते हैं, वो आपको जीरो से हीरो बना देते हैं। यस लॉर्ड, छूने हमें touch us, O Lord. Yes, Rebirish tarrasta Lord. मसीह Arrabelle rebi tarrasta Larish tarrasta Lord. छूने हमें Touch us, O Lord. Arrabelle rasta Lord. तेरे काम सबसे Arrecarrazia rasta Lord. तेरे जैसा Arrabelle tarrazarish tarrahita rasta Lord. जैसा कोई नहीं तू है Arrazirish tarrasta Lord. तेरे काम Arrahilish tarrabis tarrasta Lord. तेरे जैसा कोई Cover us under your holy blood, O Lord. Protect us, shield us, O Lord. Reach the rasta. सब मिलकर गाएंगे, सब मिलकर अपने होठों को खोलें। सब कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी जिंदगियों के लिए थैंक यू जीसस, हमें बचाने के लिए थैंक यू जीसस, हमें महफूज रखने के लिए थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो तेरे नाम की सही करने वाला है, शुक्र करो। हमें बचा कर रखा बहुत से हैं जो इस दिन को ना देख पाए, लेकिन ये तेरा फजल है, ये तेरा करम है हम पर, कि तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे मोहब्बत करता है। तूने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उसमें ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम तेरे नबी यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं एक एक को छू, एक एक की जरूरतों को पूरा कर, एक एक को बरकत दे। ऐसा ही कंडीशन में तू के साथ हो। तेरे कलाम में लिखा है तू मालूम में सच्चा खुदा है। और यस लॉर्ड, बेटों को बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। यस कर रही आज का सारा कलाम तेरे नाम से हो। तू अपने बंदा के जरिए उसे बोल जो बातचीत करना चाहता है, जो कलाम करना चाहता है, और उसे हम अपनी जिंदगियों पर अप्लाई करने में
Praise Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Abba Father, تیرا شکر ہے. Thank you. इधर बैठना तो हालेलुया. खुदावन के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में एक बार फिर से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं. आज हम सीखेंगे खुदावन के जिंदा मुअस्सर मोतबर और लातबील कलाम से और देखेंगे कि खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं. इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से सीखें, मैं छोटी सी दुआ करूंगा और इसके बाद हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से देखेंगे. लश्करों के रब यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं. तो जो भला खुदा है, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी रहमतों के लिए खुदा हम शुक्र करते हैं. खुदावंद इससे पहले कि खुदावंद मैं तेरे कलाम में से कुछ सीख सकूं, कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकूं, फजल बख्श कि मैं नहीं बल्कि आप बोलें, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ. मेरी इंसानी सोच नाकिस है, इंसानी अकल नाकिस है, लेकिन जब आपका पाक रूह बोलता है वो कामिल है, वो लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर सकता है. खुदावंद आज का फ्रेश ताज़ा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद जो आप बोलने जा रहे हैं, हमारे से बरकत हो. जिन्होंने तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासिर के नाम से सलाम करता हूं. हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से देखेंगे हबक्कूक की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 17 और 18 आयत आज हम देखेंगे. खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से हबक्कूक की किताब बाब 3, उसका 17 और 18 आयत. अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवीलों में मुआशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा. खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो. आमीन. आज खुदा का बंदा जो हमें सिखाना चाहता है, जो कलाम हमारी जिंदगी में बोना चाहता है, उस पर हम नजर करेंगे, गौर करेंगे कि अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया था इस मुश्किल घड़ी में, अगर हमने कोई प्लान सोचा था और ये मुश्किल घड़ी आ गई है, अगर हमारे पास कुछ भी ना रहे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में फरमाता है कि अंजीर का दरख्त ना फूले. अगर हमारे पास कोई फ्रूट है, कोई जमीन का हासिल है, हमारी जायदाद है, अगर वो ना बढ़े
اور لکھا ہے تاک میں پھل نہ لگیں اور اس حاصل سے ہمیں وہ فروٹ جو حاصل ہوتا ہے، جیسے ایک درخت سے جب ہم کسی درخت کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کا فروٹ اور اس سے ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس نہ رہے، وہ جاتا رہے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، اگر ہمارا سب کچھ ضائع ہو جائے، جو ہم نے پلان کیا تھا، جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ادھر جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے، ہم اتنا سرمایہ اکٹھا کریں گے، ہم اتنی دولت حاصل کریں گے، اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، اگر آپ نے کھیت لگائے ہیں اور ان میں پیداوار نہ ہو تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ میں کتنا پھرتے ہیں، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، اپنے گھر والوں سے غصے ہو جاتے ہیں، اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے اکڑوں میں رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں کہ میرا حاصل ضائع ہو گیا، میری فصل برباد ہو گئی، میں نے جو بزنس شروع کیا تھا اس میں مجھے لاس ہو گیا ہے۔ اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہی، اگر آپ نے کچھ حاصل کیا ہے اور وہ نکل گیا ہے، اگر آپ نے دولت جمع کی ہے اور وہ ختم ہو گئی ہے، اور طویلوں میں مویشی نہ رہیں، یہ کلام ہمیں آج کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ ہماری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم ایوب نبی کی زندگی کی طرف غور کریں تو کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا حاصل برباد ہو گیا، اس کے بچے تک مر گئے، اس کی زمین، پیداوار، مویشی، سب کچھ، کلام میں لکھا ہے کہ وہ امیر ترین شخص تھا، لیکن جب اس کے اوپر آزمائش آئی، اس کا سب کچھ اس کے پاس نہ رہا۔ لیکن میرے عزیزو، کیا اس مشکل گھڑی میں کیا اس نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا؟ کیا اس مشکل وقت میں اس نے خدا سے منہ پھیر لیا؟ کیا اس نے خدا سے کچھ بری بات کہی؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا، تو نے دیا، تو نے لیا، اور تیرا ہی نام مبارک ہے۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت کلام اس نے اپنے ہونٹوں سے، اس کے باوجود کہ اس کی زندگی میں ناسور ہیں، اس کی زندگی میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ تو نے دیا، تو نے لیا، اور تیرا نام مبارک ہے۔ کیا اس مشکل وقت میں مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کسی کی ایسی زندگی نہیں جو ہم ایوب کی دیکھتے ہیں کہ اس نے اوپر سے نیچے آ گیا، سب کچھ اس کا جاتا رہا۔ کیا آج اس مشکل گھڑی میں ہم خداوند کو کہتے ہیں کہ آپ مبارک خدا ہیں؟ کیا اگر آج ہمیں نقصان ہوا ہے
अगर हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, अगर हमारी जो कमाई है वो जाती रही है, तो क्या हम उस खुदावंद को ये कहते हैं कि आप मुबारक खुदा है? क्योंकि ज़बूर नवीस भी यही लिखता है कि ऐ मेरी जान, तो खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। आज इस तकलीफ की घड़ी में अगर हमारे ऊपर कोई भी अच्छा या बुरा वक्त है, या हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस खत्म हो गया है, हम दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता है कि सब कुछ अगर मुझसे जाता रहे तो भी मैं खुदा मुझसे खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त रहूंगा। वो कहता है फिर भी मैं खुश रहूंगा अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, अगर मैं जीरो हो जाऊंगा फिर भी मैं खुश रहूंगा। ये वक्ती टाइम है, ये टेम्परेरी है आपकी जिंदगी में, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। इस वक्त में आपको खुदावंद को और जानने की जरूरत है, उसके और करीब आने की जरूरत है। क्या खुदावंद इस मुश्किल घड़ी में भी आपने मुझे संभाल कर रखा है? क्योंकि बहुत सारे लोग, आज आप अगर न्यूज देखें तो बहुत सारे लोग इस दुनिया जहां से कूच कर गए, खत्म हो गए, उनकी जिंदगी तमाम हो गई। लेकिन मेरे अजीजों, आपके लिए खुशखबरी है कि आप जिंदा हैं, इस जिंदों की जमीन पर मौजूद हैं। खुदावंद आपके गुनाहों को नहीं देख रहे, वो आपकी गलतियों को नहीं देख रहे, बल्कि वो आपसे प्यार करते हैं। आए आज आप और मैं ये अहद करते हैं, वादा करते हैं कि खुदावंद मैं जिस हाल में रहूंगा, चाहे मेरे ऊपर तंगी है, मुश्किल है, तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, मेरे पास पैसों की किल्लत है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, इसके बावजूद मैं खुदावंद से खुश रहूंगा, उसको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उसने हमारे लिए एक अच्छा टाइम रखा है। ये वक्त बहुत कम है, शायद आपको लगता होगा कि ये खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। खुदावंद को पुकारें, उसके करीब आए तो वो आपके नजदीक आएगा, उसको पुकारें तो वो आपको जवाब देगा। एक दफा उसको पुकार कर तो देखें, दिल से, अपने दिल से उसको पुकार कर देखें, वो आपकी जरूरियात को पूरा करेगा, वो आपके साथ ही है। हम उससे पीछे हट जाते हैं, हम उसके हाथ के नीचे से बाहर निकल आते हैं। खुदावंद तो हमेशा अपने परों में, अपने हाथों से हमें घेरे रखना चाहता है, लेकिन हम में कमी पाई जाती है, हम में कमजोरी होती है, क्योंकि हम खुदावंद के हाथ के नीचे से मूव हो जाते हैं, हम उसकी रहमत से मुड़ जाते हैं, लेकिन उसका हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये वक्त है कि जब हम इस मुश्किल घड़ी में गुजर रहे हैं तो उसको कहें कि मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। जैसा अय्यूब नबी कहता है कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। उसने खुदावंद को मुबारक कहा है। हम भी उसे कहें कि खुदावंद तो मुबारक खुदा है, आप जिस हाल में हमें रखें हम खुश हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हमें बहुत बरकत दे। आए हम खुदावंद की आखिरी दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी ही हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। May God bless you all. Thank you.